Hello everyone, welcome to Chemistry Real. आज बेटे ਆਪਾਂ हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर ਦਾ रिमेनिंग पार्ट लास्ट पार्ट करना है that is aromatic hydrocarbons ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ erenes ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ benzene derivatives ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. So let's begin with the video. ਜਾਂ aromatic compounds ਦਾ ਜੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮਤਲਬ aromatic compounds ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਐਰੋਮਾ ਤੋਂ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਰੋਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਸਮੈਲ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਓਡੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਸਬਸਟੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਰੀਨਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। एरोमेटिक कंपाउंड्स जिन्हां दे विच बेंजीन रिंग हुंदी है उन्हां नूं आपां कहने हैं बेंजीनोइड्स, और जिन्हां दे विच बेंजीन रिंग नहीं हुंदी पर वो फिर भी एरोमेटिक हैं उन्हां नूं आपां कह दिंदे हैं नॉन बेंजीनोइड्स। तो बेंजीन दा स्ट्रक्चर की है? बेंजीन एक ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड है जिंदे विच 6 कार्बन ते 6 हाइड्रोजन्स है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਇਹ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਔਰ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਆਲਟਰਨੇਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਲਟਰਨੇਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਡਬਲ ਔਰ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ काफी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शो करता है ते इन्हां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे करके ही बेंजीन जिहड़ा है काफी स्टेबल हुंदा है। हुण बेंजीन दे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपां काफी बारे पढ़ चुके हैं कि डबल बॉन्ड इन्हां पोजीशंस ते हो सकते हैं जां इन्हां पोजीशंस ते हो सकते हैं। तो आपां रेजोनेंस हाइब्रिड की ले लैंदे हैं कि एक डॉटेड बॉन्ड स्ट्रक्चर या कह लो कि इनके अंदर एक आपां रिंग ड्रॉ कर दिंने हैं। कार्बन दे हेक्सागनल रिंग दे अंदर एक सर्कुलर रिंग, सो ये बेंजीन दे स्ट्रक्चर नू शो करदी है। एरोमेटिक कंपाउंड्स जिहड़े बेंजीन तो डिराइव्ड हैं जिन्हां नू आपां बेंजीनोइड कहने हैं, उनदे विच आपां मेनली किहड़े-किहड़े कंपाउंड्स पढ़दे हैं। फर्स्ट इज कि जो बेंजीन रिंग दे उत्ते मिथाइल ग्रुप लग गया, इनू आपां कहने हैं टोलुइन। देन जे बेंजीन रिंग दे ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लग गए, जे तां 1-2 पोजीशन है यानी कि ऑर्थो, तां इनू असीं कहांगे ऑर्थोजाइलीन। ते IUPAC लैंग्वेज दे विच इहदा नाम की होएगा? दिस विल बी 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। और जे यही 2 मिथाइल ग्रुप मेटा पोजीशन ते लगे हैं लाइक दिस, तो इनका नाम की हो जाएगा मेटाजाइलीन। और IUPAC 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। सिमिलरली इसे तरीके नाल पैरा पोजीशन भी पॉसिबल है। आपां एक होर एग्जाम्पल करते हैं। नाउ दिस इज इत्थे 2 कार्बन आ गया, सो दिस इज इथाइल ग्रुप, इनू आपां की कहांगे इथाइल बेंजीन। ते जेकर इत्थे इथाइल ग्रुप दी जगह ते बेंजीन दे ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लग जाए, आइसोप्रोपाइल मतलब 3 कार्बन्स लगियां हैं और सेंटर वाली कार्बन जो हो रिंग दे नाल अटैच्ड है, इनू आपां कहांगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ते कॉमन लैंग्वेज दे विच आपां इनू कहांगे क्यूमीन। ये तुसी याद रखना है, क्यूमीन काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अच्छा, इस तो इलावा जे बेंजीन रिंग्स जिहड़ियां फ्यूज्ड हो, जिन्हों असीं कह दिंदे हैं बायसाइक्लिक एरीन्स। बायसाइक्लिक एरीन्स का मतलब की हुंदा है कि जदों 2 बेंजीन रिंग्स आपस च फ्यूज होण तां उनदी एग्जांपल आपां करदे हैं लाइक दिस इज 1 बेंजीन रिंग,
and another benzene ring, they are fused. Fused मतलब इन्हां दे विच दो कार्बन एटम कॉमन है, सो इनू असी कहने हैं नैप्थलीन. What is this? Naphthalene. ते जे तीन रिंग्स फ्यूज्ड होन तां इनदा नाम होएगा एंथ्रासीन. This is एंथ्रासीन. इस तो इलावा जे बेंजीन रिंग फ्यूज्ड नहीं है, आइसोलेटेड रिंग्स है, लाइक दिस, फ्यूज्ड नहीं है, आइसोलेटेड है, सो इनका नाम की होएगा डाईफिनाइल, या इनू आपां बाईफिनाइल भी कह देंगे. व्हाट इज दिस? दिस इज डाईफिनाइल और बाईफिनाइल. ओके, सो बेटा जे बेंजीन नू बेटर अंडरस्टैंड करना है तो पहले आपां नू इहदा हाइब्रिडाइजेशन समझना चाहिए, यानी कि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग पिक्चर ऑफ बेंजीन, ये समझनी चाहिए पहले आपां नू. सो बेंजीन दे विच जिन्ने भी कार्बन एटम्स हैं दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. सो sp2 हाइब्रिडाइज होने करके इनदे कोले बेंजीन कोले एक p ऑर्बिटल सारे कार्बन एटम्स कोले अनहाइब्रिडाइज्ड होएगा. ठीक है, सो जेडे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैं ये बेंजीन रिंग दे ऊपर और इनदे थल्ले एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना के रखते हैं, क्योंकि इन्हां दी साइडवेज ओवरलैपिंग दे नाल डबल बॉन्ड्स बनते अल्टरनेट पोजीशन ते. सो आपां इनदे साइडवेज ओवरलैपिंग दे जरा डायग्राम्स देख लीए, लाइक दिस. हुण इस सिचुएशन दे विच और इस सिचुएशन दे विच अल्टरनेट डबल बॉन्ड जिहड़े है वो तुहानू अलग अलग पोजीशंस ते दिख रहे हैं. ठीक है, सो जे असी इन्हां दोनों डायग्राम्स नू मर्ज करके देखते हैं तो साडे कोले कुछ इस तरीके दा डायग्राम आ जाता है. तो इनदे विच असी की देखते हैं कि ओवरऑल पाई इलेक्ट्रॉन्स जिहड़े हैं वो above the molecule and below the molecule, just जिवें यहाँ above the molecule and below the molecule electron cloud show कीते हैं. So benzene ring दे विच 6 pi electron, 6 pi electrons वो delocalized रहंदे. delocalized दा मतलब है कि एक थां ते टिक के नहीं बैठना. delocalized means ये मॉलिक्यूल दे पूरा ऊपर थल्ले ये लगातार रोटेट करते रहते हैं, और जिहड़ा ये डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये कार्बन दे न्यूक्लियाई द्वारा बहुत स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट किया जाता है. ठीक है, सो ये जे आपां देखिए ना भी जिहड़ा सिग्मा बॉन्ड है उनदे विच इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड हुंदे हैं ते पाई इलेक्ट्रॉन जिहड़े हैं जे आपां सी डबल बॉन्ड सी दी गल करिए, इथीन दी गल करिए तां इथीन दे विच भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बट ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड केवल इन्हां दो कार्बना तक सीमित है इथीन दे विच. पर बेंजीन दे विच इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की खासियत की है कि ये पूरे 6 कार्बन्स दे उत्ते फैल जाता है. सो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज द मेजर रीजन कि इनदे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनते हैं, जिस करके बेंजीन रिंग जिहड़ी है एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाती है. सो बेंजीन रिंग दा जे आपां ऑर्बिटल पिक्चर देखना होवे इनदे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स वाला तो कुछ इस तरह दा होएगा. सो बेंजीन रिंग दे विच 6 कार्बन्स हुंदे हैं और हर कार्बन जिहड़ी है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होएगी. सो जे आपां गल करिए दिस इज वन कार्बन, देन नेक्स्ट कार्बन, उस तो अगली कार्बन, देन नेक्स्ट, ये टोटल इत्थे आपां नूं 6 कार्बन्स नजर आ रही हैं.
और हर कार्बन दे कोले 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जेड़े कि एक प्लेन दे विच अरेंज्ड है। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर आपां ड्रॉ किवें करना है इनू समझते हैं। तो आपां एक रफ बैकग्राउंड ते बेंजीन रिंग दा प्लेन हेक्सागन ड्रॉ कर लैने। देन एक कार्बन नू जे आपां कंसीडर करिए तां इंदा 1 2 और 3 ए इंदे 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन गए। दूसरी कार्बन दे लिए भी लाइक दिस 1 अद्धे तक ले जाके दूसरा आ तीसरा। इस कार्बन की गल करिए, इस कार्बन ते भी 1 इंदे अद्ध तक लाइन दे अद्ध तक, देन 3। इस कार्बन की गल करो 1 2 3। इसी तरीके नाल 1 2 3 1 2 3। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਬਨਸ हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 6 हाइड्रोजन्स अटैच्ड है, सिग्मा बॉन्ड बने हुए। सो जेडे ये सर्कल्स हैं दीज आर हाइड्रोजन्स और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दे नाल सिग्मा बॉन्ड बना लिया। सो हर एक कार्बन दे 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जेडे हैं वो तो नेबरिंग कार्बन दे नाल सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और तीसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जेड़ा है वो हाइड्रोजन दे नाल सिग्मा बॉन्ड बनाता है। जेड़े अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं उन्हां नूं आपां किवें ड्रॉ करना है? उन्हां नूं ड्रॉ करन दे लई आपां बेंजीन रिंग कुछ इस तरीके नाल ड्रॉ करांगे। फिर हर एक कार्बन दे उत्ते आपां केवल अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल शो करांगे। देन p ऑर्बिटल्स दी आपां साइडवेज ओवरलैपिंग लाइक दिस। ठीक है, सो इस तरीके दे नाल आपां नूं ये डायग्राम ड्रॉ करना आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिथों दी आपां नूं ये पता लग जाएगा कि बेंजीन रिंग जिहड़ी है वो बेसिकली एक फ्लैट मॉलिक्यूल है। फ्लैट मॉलिक्यूल क्योंकि जिहड़े sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स हैं वो ट्रायगोनल प्लेनर सिमेट्री दिंदे तो एक प्लेन दे विच ही हुंदे। सो जे एक कार्बन दे सारे हाइब्रिडाइज्ड एक प्लेन च है ते बाकी कार्बन्स भी उन्हां नाल सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं ना। सो ये बेंजीन रिंग जिहड़ी है ये एक फ्लैट मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करती है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस दे ऊपर और इस दे हेठां लाइक दिस हुंदा है। सो बेंजीन रिंग दे चारे पासे ऊपर नीचे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो बेंजीन रिंग ते केड़ा अटैकिंग स्पीसीज ज्यादा इजीली अटैक कर सकता है? बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है तो इनके उत्ते कोई इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा। सो बेंजीन किदां दी रिएक्शंस शो करेगी? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। तो किसी कंपाउंड दे एरोमेटिक होने दे लई की क्राइटेरिया हुंदा है उन्होंने आपां हक्कल रूल दे हैडिंग दे अंडर पढ़ते हैं। सो किसी भी कंपाउंड दे कोले जे आपां कहने हैं कि प्लेनैरिटी है मतलब कंपाउंड जिहड़ा है प्लेनर इन नेचर है, फ्लैट है, ता ये पहली शर्त है कि कंपाउंड एरोमेटिक होएगा या नहीं होएगा। कंपाउंड दा प्लेनर होना जरूरी है। दूसरी चीज कि कंपाउंड कोले पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग दे विच कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड होन। तीसरी चीज है कि
पाई इलेक्ट्रॉन्स की गिनती 4n+2 के बराबर होनी चाहिए है, जिथे n एक इंटीजर है। n कैन बी 0, n कैन बी 1 2 3। सो आप हुण डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखते हैं जिथे आप देखांगे कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। नाउ जे आप n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो अपने को 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बनते। सो बेंजीन दे विच 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बेंजीन इज एरोमेटिक इन नेचर। और जे आप n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 4 2s are 8 + 2 10। सो नैप्थलीन कोले 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। नैप्थलीन भी प्लेनर है और ये सारे पाई बॉन्ड जेडे हैं ये ऑल्टरनेट पोजीशंस ते हैं, मतलब इन्हां च डीलोकलाइजेशन कंप्लीट रिंग्स ते फैली हुई है। सो नैप्थलीन भी एरोमेटिक है। इसी तरीके नाल हेट्रोसाइक्लिक नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है पायरोल। इंदे च देखो नाइट्रोजन रिंग दा मैंबर है। सो इंदे कोले भी कुल मिला के इस रिंग दे विच 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जिहड़े कि आपस दे विच डीलोकलाइज्ड है। ठीक है। सो पायरोल आल्सो बिहेव्स एज एरोमेटिक कंपाउंड। हुण इत्थे इस कंपाउंड की गल करिए आपां साइक्लोहेप्टाट्राईन दी। साइक्लोहेप्टाट्राईन दे विच देखो 7 मैंबर्स जिहड़े हैं कार्बन दे वो रिंग बना रहे हैं। सो साइक्लोहेप्टाट्राईन इत्थे 3 डबल बॉन्ड है। हुण की यह कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है? देखो इहदे कोले 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, पर की यह पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रिंग दे उत्ते डीलोकलाइज्ड है? नहीं। आ वाले 2 पोजीशंस ऐसियां हैं जिथे कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो इस करके साइक्लोहेप्टाट्राईन जिहड़ा है वो नॉन एरोमेटिक होएगा। सो ये तुसी याद रखना है कि कार्बन नंबर 7 जिहड़ी है एक ऐसी है जिंदे कोले कोई भी इत्थे पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। So cycloheptatriene is non-aromatic in nature. Now, preparation of benzene. Benzene कई तरीकों नाल बनाई जा सकती है। पहला मेथड है कि जे आप कोई एरोमेटिक एसिड ला लेने हैं उनकी डीकार्बोक्सिलेशन, लाइक दिस इज सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट नु जदों आपां सोडा लाइम यानी NaOH और CaO दे मिक्सचर दे नाल हीट अप करते हैं तां इत्थों दी CO2 निकल जाती है इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3 और बेंजीन अपने कोले ऑब्टेन हो जाती है एज मेजर प्रोडक्ट। सैकेंड मैथड है कि जे आपां फिनोल दी रिडक्शन कर दिए जिंक डस्ट दे नाल, इनू हीट अप कर दिए, सो ZNO निकल आएगा और बेंजीन अगेन अपने कोले एज मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगी। नेक्स्ट है जे आपां इराइल हैलाइड्स तो बेंजीन बनानी है तां वुड्स फिटिग रिएक्शन दे नाल आपां बना सकते हैं। इहदे नाल बेंजीन दी बजाय अपने कोले बेंजीन दे डेरिवेटिव्स आएंगे जिवें टोलुएन। सो ये किवें करदे हैं आपां, जिवें वुड्स रिएक्शन कीती सी बिल्कुल उसे तरीके नाल वुड्स रिएक्शन दे विच तां 2 आपां RBR लेने। सो इत्थे एक RBR और एक आपां लवांगे बेंजीन दे उत्ते ब्रोमीन ग्रुप लग्या होया यानी इराइल हैलाइड, एक अल्काइल हैलाइड और एक इराइल हैलाइड। इन्हां दोनों दे विचों दी हैलोजन एटम सोडियम दे नाल निकल जाएगा NaBr और अपने कोले बेंजीन रिंग दे ऊपर जेड़ा भी इत्थे अल्काइल ग्रुप होएगा वो इनदे नाल इत्थे सबस्टिट्यूएंट दी फॉर्म च आ जाएगा अपने कोले। इस पर्टिकुलर केस दे विच अपने कोले टोलुइन इत्थे आई। जे आपां इराइल हैलाइड तो डायरेक्टली कोई बेंजीन डेरिवेटिव एरोमेटिक कंपाउंड ही आपां ऑब्टेन करना है तो उनदे लिए 2 इराइल हैलाइड मॉलिक्यूल ले जा सकते हैं। तो बिल्कुल वुड्स रिएक्शन की तरह ही जिथे R ग्रुप कंबाइन करते सी इत्थे अपने कोले दोनों इराइल ग्रुप जिहड़े आ वो कंबाइन कर जाएंगे, डाइफिनाइल अपने कोले ऑब्टेन हो जाएगा। इस रिएक्शन में क्या जाता है फिटिग रिएक्शन। लास्ट है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स तो भी ऑब्टेन की जा सकती है। डाइजोनियम सॉल्ट्स
ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਐਜ਼ੋ यानी कि 2 नाइट्रोजन लगे हुए हैं। ईएम ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਸੋ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਡਾਇਜ਼ੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪੋਫਾਸਫੋਰਸ ਐਸਿਡ ਦੇ ਡਿਲੂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ N2 ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ H3PO3 यानी कि ਫਾਸਫੋਰਸ ਐਸਿਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ obtain ਹੋਏਗਾ। ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣਾ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੈ। एरोमेटिक कंपाउंड्स ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇ ਆਰ ਕਲਰਲੈਸ ਲਿਕੁਇਡਸ ਔਰ ਸੋਲਿਡਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਰੋਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਮਿਸਿਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦੇ, ਪਰ ਦੇ ਆਰ ਮਿਸਿਬਲ ਵਿਦ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੋਲਵੈਂਟਸ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੋਲਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਅੱਗ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਬਰਨਡ ਕਾਰਬਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅ ਸੂਟੀ ਫਲੇਮ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਫਲੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਸ ਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੂਟੀ ਫਲੇਮ ਯਾਨੀ ਕਾਲਸ ਜੀ ਵਾਲੀ ਫਲੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਨ ਕਰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਵਧੇਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਡਾਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਿਡ ਬੈਂਜ਼ੀਨਸ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਥੋ ਜਾਂ ਮੈਟਾ ਜਾਂ ਪੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਈਸੋਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰਾ ਆਈਸੋਮਰ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਈਐਸਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ। ਹੁਣ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਚ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇਗੀ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈਲੋਜੀਨੇਸ਼ਨ। ਹੈਲੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ C6H6 ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਲੋਰੀਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ C6H5Cl ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ H ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ HCl। ਸੋ ਇਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ Cl2 ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਈ ਐਜ਼ HCl ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਦਿਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ NO2 ਗਰੁੱਪ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਬੈਂਜ਼ੀਨ ਬਣ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਐਡ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 both ਇੱਥੇ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਿਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਬੈਂਜ਼ੀਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਫੋਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ H ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ SO3H ਗਰੁੱਪ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਮਿੰਗ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Next, very important substitution reaction is Friedel-Crafts alkylation reaction. ਜਦੋਂ ਕੋਈ alkyl halide benzene ਦੇ ਵਿੱਚ add ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ in presence of anhydrous AlCl3 ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ alkyl halide ਦਾ alkyl part ਹੈ ਇਹ benzene ਦੇ ਉੱਤੇ substitute ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
सो जिवें इत्थे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल च मिथाइल ग्रुप बेंजीन दे उपर लग गया, टोलुइन बन गया। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इनू आपां फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहने हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन दी तरह ही फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन भी हुंदी है, जिथे बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन जिहड़ी है शो करदा है, ते इत्थे एसाइल ग्रुप यानी CH3CO ग्रुप आके सबस्टिट्यूट हो जाता है बेंजीन रिंग दे उत्ते, ते असी इसनू नाम की दिन्ने हैं एसीटोफिनोन। ये एक कीटोन है जिन्ने च एक पासे बेंजीन रिंग लगी हुई है, दूजे पासे मिथाइल ग्रुप है, इनका नाम बनया एसीटोफिनोन। इत्थे आपां सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस यानी इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस दा मैकेनिज्म पहला समझते हैं। तो बेंजीन दी इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन दा जो मैकेनिज्म है वो एक्चुअली 3 स्टेप्स दे विच पूरा हुंदा है। सो पहला स्टेप है generation of electrophile, generation of electrophile, जिंदे विच इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया जाता है। किवें जनरेट किया जाता है? एक्चुअली बेंजीन नू एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत होती है। सो इलेक्ट्रोफाइल जिहड़ा है स्ट्रॉन्ग, उहदे लई आपां उहनू डिवेलप करन दे लई सपोज हुण आपां इत्थे Cl2 दे विच आपां ऐड कर रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3, तां AlCl3 ने की करना है, क्लोरीन दे मॉलिक्यूल दे विचों दी Cl नेगेटिव आप एब्जॉर्ब कर लेना। सो दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इत्थे जनरेट हो गया। दूसरी चीज है कि हुण इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन। जदों इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन दे उत्ते अटैक करदा है तां अपने कोले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन बनदी है, जिंदे नाल की होएगा, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। वो कार्बोकटायन किवें प्रोड्यूस हुंदा है, आओ देखिए। देखो हुण आ बेंजीन दे कोले H लग्या हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल ने इनदे उत्ते आके अटैक करना है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, जे आपां बेंजीन नू इस तरीके नाल देखते हैं, इत्थे H लग्या हुआ है सारियां पोजीशंस ते, तां बेंजीन रिंग दा इस पॉइंट ते इस कार्बन दे उत्ते इलेक्ट्रोफाइल ने आके अटैक कर दिता, तां एज अ रिजल्ट इस पॉइंट ते इस कार्बन ते पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो दिस पॉजिटिव चार्ज इट विल कीप ऑन मूविंग। इत्थे पॉजिटिव चार्ज आया, इनदे सज्जे ते खब्बे कोई बॉन्ड नहीं बनाना। इनदियां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखो, इनदियां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पहले बेंजीन रिंग बिल्कुल उदा दे उदा ही बना लो, एंड देन यू विल सी कि जिहड़ा पॉजिटिव चार्ज है ये इन्हां पोजीशंस ते सर्कुलेट कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है। जिथे पॉजिटिव चार्ज है उनके ना सज्जे ना खब्बे आपां कोई बॉन्ड नहीं बनाना। हुण ये जिहड़ियां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हां नूं देख के आपां नूं कुछ इदां समझ आंदा है कि इन्हां पोजीशंस ते पॉजिटिव चार्ज आ गया और इत्थे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल लगे हुए हैं, दोनों अटैच्ड है। सोच के देखो, जे थर्ड स्टेप दे विच इत्थों दी रिमूवल ऑफ प्रोटोन हो जाता है, रिमूवल ऑफ प्रोटोन। हुण अपने कोले थर्ड स्टेप दे विच जिथे आपां ये कह रहे हैं कि इत्थे पॉजिटिव चार्ज है, H पॉजिटिव निकल जाता है, तां आ वाले इलेक्ट्रॉन रिंग कोले वापस आ गए, तां अपने कोले प्रोडक्ट की बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जिहड़ा है इत्थे सब्सटीट्यूट हो जाएगा और बाकी जो इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन कर रहे हैं तो सब तो पहली रिएक्शन आपां यही कीती सी कि बेंजीन दे विच हैलोजन पा दो ते हेलो बेंजीन बन जाएगी।
पर इत्थे ध्यान देने वाली गल ये है कि जे आपां एक्सेस दे विच हैलोजन पाता, फॉर एग्जांपल इत्थे आपां क्लोरीन लित्ती है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तां इत्थे सारियां थावां ते सबस्टिट्यूशन हो जाएगी। उदों अपने कोले प्रोडक्ट केड़ा बनेगा, हेक्सा क्लोरोबेंजीन। हर एक थां ते क्लोरीन हाइड्रोजन दी जगह ते सबस्टिट्यूट हो जाएगा। हुण ये चीज नूं तुसीं दिमाग च रखना है। नेक्स्ट है बेंजीन सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस दे नाल नाल एडिशन रिएक्शन भी शो करदी है। जे बेंजीन दे विच आपां हाइड्रोजन ऐड करदे हैं तां निकल दी प्रेजेंस दे विच इहनूं हीट अप कीता जांदा है तां साइक्लोहेक्सेन ऑब्टेन हुंदी है। ये चीज याद रखनी है कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन शो करदी है बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। ते जे आपां हैलोजन ऐड कर रहे हैं तां अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस दे नाल नाल बेंजीन हीट अप करनी पैंदी है तां जाके बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनदा है। हुण कई स्टूडेंट्स नूं इस तरह लगदा है कि हेक्साक्लोरोबेंजीन और बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये इक्को चीज है। नहीं बेटा जी, फर्क है। इन्हां दोनों दे विच फर्क ये है कि इस पॉइंट ते जिथे आपां बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC कह रहे हैं ना, इत्थे हाइड्रोजन्स नाल लगे हुए हैं, ठीक है। उत्थे हाइड्रोजन्स दी जगह ते क्लोरीन लग्या सी, लाइक दिस। इत्थे हाइड्रोजन दी जगह ते क्लोरीन लग्या है, पर BHC दे विच बेंजीन हेक्साक्लोराइड दे विच हाइड्रोजन लगी हुई है ते उनदे नाल जाके एड अप होया। जिहड़े डबल बॉन्ड सी ना वो खुल गए हैं, एडिशन रिएक्शन हुई है इत्थे। सो BHC इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। लास्ट टॉपिक है कि बेंजीन दे विच जदों मोनो सबस्टिट्यूशन हो चुकी है तां मोनो सबस्टिट्यूटेड बेंजीन दे विच जेड़े ग्रुप ऑलरेडी सबस्टिट्यूटेड हैगा ओह दूसरे आने वाले फंक्शनल ग्रुप नूं केड़ी डायरेक्शन दे रहा है, मतलब डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सबस्टिट्यूटेड बेंजीन। कहने का मतलब यह है बेटा कि बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी ग्रुप लग्या हुआ है, मोनो सबस्टिट्यूटेड बेंजीन है ना, तो ये ग्रुप जेड़ा भी होर नवा इलेक्ट्रोफाइल इनके उत्ते आके अटैक करना चाहता है, उस नवे आने वाले इलेक्ट्रोफाइल नूं केड़े पासे डायरेक्ट करता है, इनू आपां कहने हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। सो आपां सब तो पहला गल करते हैं कि कुछ ग्रुप ऐसे हुंदे हैं जिहड़े बेंजीन रिंग नूं इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन वास्ते एक्टिवेट करदे हैं। इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन रिंग पे अटैक करना है, तां जिहड़े ये वाले ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स बेंजीन रिंग नूं अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। एज अ रिजल्ट बेंजीन रिंग दे उत्ते नेगेटिव चार्ज इन्हां पोजीशंस ते आ जांदा है। उन इलेक्ट्रोफाइल ने जे अटैक करना है या वो इस पोजीशन पे कर सकता है या इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे। मतलब कहना ये है कि आ तीन पोजीशंस जिहड़ियां हैं इन्हां ते नेगेटिव चार्ज मूव करदा है ते एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रोफाइल इन्हां तीन पोजीशंस ते आके अटैक कर सकदा है। सो OH ग्रुप ने बेंजीन रिंग नूं ऑर्थो पोजीशंस ते पैरा पोजीशंस दे उत्ते एक्टिवेट करता, नेगेटिव चार्ज दी डेंसिटी इत्थे वधाती, इलेक्ट्रोफाइल ईजीली आके इत्थे अटैक कर सकदा। सो OH ग्रुप नूं असीं कहने हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब की है कि OH ने अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग नूं देते, एज अ रिजल्ट बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन दे लई होर एक्टिवेट होगी। हुण दूजे पासे आपां देख रहे हैं कि कुछ ग्रुप हुंदे हैं जिहड़े बेंजीन रिंग नूं डीएक्टिवेट कर दिंदे हैं। डीएक्टिवेट करन दा की मतलब है, हुण जिवें NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप ने बेंजीन रिंग कोलों इलेक्ट्रॉन लै ले। जो बेंजीन रिंग दे कोलों इलेक्ट्रॉन चले गए तो बेंजीन रिंग दे उत्ते पॉजिटिव चार्ज आ गया। हुण पॉजिटिव चार्ज इन्हां तीन पोजीशंस ते, यानी कि फिर दोबारा इन्हां तीन पोजीशंस ते हुण पॉजिटिव चार्ज आ गया। जो पॉजिटिव चार्ज इन्हां तीन पोजीशंस ते आ गया तो इलेक्ट्रोफाइल केड़ी पोजीशन ते जाके अटैक करू? इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग,
ਹੁਣ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਆ ਦੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਐਸੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਮੈਟਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਦਿਸ कुछ ग्रुप ऐसे होंगे हैं जो बेंजीन रिंग दे उत्ते प्रेजेंट है ते आने वाले नवे इलेक्ट्रोफाइल नूं कहंदे हैं कि तुसी मेटा पोजीशन ले लो। यह जे ग्रुप होंगे हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, जबकि कुछ ग्रुप ऐसे होंगे हैं जिहड़े आने वाले इलेक्ट्रोफाइल नूं कहंदे हैं कि तुसी आ वालियां पोजीशंस यानी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस ले लो। सो जिहड़ा ग्रुप ऑलरेडी बेंजीन रिंग दे उत्ते प्रेजेंट है ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥੋਪੈਰਾ ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਰਥੋਪੈਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ, ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਮੈਟਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ। सो आई होप स्टूडेंट्स कि अज तुहानू हाइड्रोकार्बन्स दे विचों दी एरीन्स वाला पार्ट अच्छे तरीके नाल समझ लग गया होएगा। ते एरीन्स दी बेटा एक चीज ध्यान च रखो कि इनदे जिन्ने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जिहड़ा तुहानू ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस करवाया है, मेटा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस करवाया है, इनदी जिन्नी भी ज्यादा तुसी प्रैक्टिस करोगे उन्नी ही थोड़ी है। So I hope you will enjoy learning, you will enjoy practicing. Notes beta तुसी description box चो लाई सकते हो। So thank you very much.